हमने आपको रिएक्शन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का असाइनमेंट दिया था फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जो आपको एग्जांपल्स दिए थे उसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको उसमें से आइसोलेट करने थे। इलेक्ट्रोफाइल में जैसे H3O+, इसमें प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। AlCl3 इसमें एल्युमिनियम का जो ऑक्टेट है वो अपूर्ण है, इसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। सेम BF3 SO3 में S पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण S पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही SnCl4 जिसमें से कि Sn जो होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। NH3 जिसपे कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ROH में ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। साइड 9 में माइनस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। PS3 BF3 की तरह ही इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण से इलेक्ट्रोफाइल की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे ही R3NB। सेकंड क्वेश्चन था, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना था कार्बोकैटाइन जो हमें दे रखे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो होगी कार्बोकैटाइन, क्योंकि इसमें हम ये हाइपर कंजुगेशन से निकालते हैं तो इसमें 3 हाइड्रोजन है जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें कि एक ही कार्बन है, इसमें फिनाइल रिंग दे रखी है तो 2 फिनाइल रिंग है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन की। थर्ड क्वेश्चन था कि बिकॉज टू अनहाइब्रिड ट्रिपलेट कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट कार्बन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिपलेट है उसमें 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड sp3 ऑर्बिटल एंड द अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इज empty। जबकि जो सिंगलेट है उसमें एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही अनहाइब्रिडाइज sp3 ऑर्बिटल में है, जिसके कारण से वो जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। चौथा है कि साइक्लोहेक्सिल है जिसमें कि ये कह रहा है कि साइक्लोहेक्सिल की कार्बोकैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू कम है एज मिथाइल फिनाइल के। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है उसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जबकि साइक्लोहेक्सिल में इस तरह के रेजोनेंस की कोई संभावना नहीं है। पांचवा था SO3 वाला कि SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, इसी कारण से सल्फर पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की प्रवृत्ति रखता है, इसके कारण से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। छठा क्वेश्चन था, हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना था जैसे आयोडीन पे। तो I पे हमने देखा कि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं, -0 इस पर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है तो 0 +6 इस पर 6 जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे करके इस पर +1 फॉर्मल चार्ज होगा। CH3 में हम निकाले तो हाइड्रोजन एटम पे -1 होगा, हाइड्रोजन पे एटम पे 0 होगा और कार्बन पे चूँकि बैलेंस जो आउटर बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4 है, -3 ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके इस पे होगा -1 फॉर्मल चार्ज। इसी तरीके से हमने BH3 का निकाला है तो B पे हमें 0 आ रहा है। कार्बन पे हमने निकाला तो कार्बन पे जो कार्बन का आया वो आया 4 -2 कोवलेंट बॉन्ड और 2 ही इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 0 आया, मतलब कार्बन क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है। 7 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें कि हमने स्टेबिलिटी पूछी थी आपसे, तो हम इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम दिखा सकते हैं कि एथाइल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन द एथाइल कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल कार्बन कैटाइन क्यों है।